नमस्कार, स्वागत है इन्फिनिटी शो में। आज की कहानी का शीर्षक है नया विवाह। लेखक मुंशी प्रेमचंद। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर से ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरन्मय व्यवस्था में यह नयापन में एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला इंगावल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे और फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहाँ से 1 बजे रात को लौटते और थके नींद के मारे यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाए, तो प्रसन्न होकर कहते, तुम्हारे लिए क्या अब दुकान भी छोड़ दूं, रोजगार बंद कर दूं? क्या यह वह जमाना नहीं रहा? अब एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, आज सवेरे आ जाना। इंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर टांग दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को नहीं मना करती, केवल जरा जल्दी सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मैं मौज करता रहता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति की इस स्नेहहीन व्यवहार ने उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे उसका कठोर अनुभव हो रहा था। उसकी इस घर में कैद नहीं थी और वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती। वह अपना कोई अपराध ना पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती। उसके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती। कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? जो उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो दोष को भी गुणी बना देता है। जो पके फल की तरह रसीला मीठा फल हो जाता है, वह ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वाणिक हृदय एक हर पदार्थ को वाणिज्य की तराजू में तौलता था। बूढ़ी गाय जब दूध न दे सकी, ना बच्चे, तब उनके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला ने इनके लिए काफ़ी था। यह घर की मालकिन बनी रहे और आराम से खाए और पड़ी रहे, उसे अख्तियार है। चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान करे, वह चाहे जितना पूजा करे, केवल वह इनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता एक रहस्य है। यह रहस्य यह था कि इंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित करना चाहते थे, उसकी उनके लिए कोई ज़रूरत ही न समझते थे। खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई, किंतु वे 43 के होकर भी अभी भी जवान ही थे। वे जवानी के उन्माद और उत्साह उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होने लगी और वह दुखिया जब अपने त्रुटियों का अनुभव करने, प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती,
तब लाला जी उसके बूढ़े नखरे और उनसे भी घृणा करने लगते और वे कहते, वाह रे तृष्णा, 7 लड़कों की तो तू माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उबटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो अब कोई और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई, इन उपादानों से वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी, उनकी तृष्णा अभी शांत ना हुई थी। जाड़ों में रासों पाकों का सेवन करते रहते थे कि मंकी लैंड से विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कतर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो कि कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 बजे बजा देना, लड़के सो जाते हैं। मुझे भी जरा अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से किसी तरह नहीं। 10:30, अच्छा 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए कर देते। जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, प्रतीक्षक विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान लेकर ही छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया कि वह इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जाए। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और इसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरत के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य ही हो जाती है। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान में अब उतना प्रेम नहीं रखता। लगातार हफ्ते ना जाने में भी उनके कारोबार पे कोई हर्ज नहीं होता। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हुई उठी। सूखा पेड़ हरा होने लग गया था। उनमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई। कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे। नौकरों की भी अब तो संख्या बढ़ गई थी। रेडियो भी आ पहुंचा और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का खंभा प्रकाश चंद्रमा से
स्वच्छ और मनोरंजक हो जाता है। लाला जी को उनके मित्रों इस रूपांतरण पर बधाई देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहें और हमेशा जवान ही रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिक लगाकर गधे पर बैठालकर उल्टा सवार होकर शहर से निकाल दो। जवानी और बुढ़ापों को न जाने कितने लोग अवस्था में संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र तो उन्नत संबंध से ही है जितना धर्म का आचार से, रुपयों का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियाँ को आप 1 घंटे से भी ना बदलो। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं है, शौक ही नहीं है। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उसके बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर करने का आग्रह किया करते, लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल टूल करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया बढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिखरी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी। सड़कों पर लोग मल्हार और 12 मासों गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर कर देखें। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यहीं उड़ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसमें किसी को सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को इतना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उसकी सेवा के लिए ही छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान ना मान चलने को तैयार रहती, पीछा छुड़ाना चाहता था, ख्वामख्वाह सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उत्साहों से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रह गया तो क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का काम धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। नोक बराबर भी मैं इनकी परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कहने जैसे देवता के सिंहासन पर ही बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करने से कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी, तुम बराबर वालों को कहा जाता है, आप तो बड़े हैं। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई तो भी शायद लाला जी को इतना दुख ना हुआ होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखो हुए फूलदार टोपी, गले से पड़ी हुई जींगिया, रंग की जुनी हुई रेशमी चादर और वह तंजेब में बेलनादार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाट
कैसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी ना जाऊं, मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। जो तुम नहीं चल रही हो, अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा ना दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने लगे। खिसखिसाए हुए बाहर की ओर चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटेंगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगी। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उस तरह खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना जड़ाऊ गहने और ना ही कोई श्रृंगार। जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? ना जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई ऊषर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो, उनमें हरी पत्तियों के दर्शन ही ना होंगे। जड़ाऊ गहने के भरी पेटरियाँ खुली हुई है। कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं। एक नहीं, सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है। न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उनको तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी, खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। कई महीनों तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी को समझ आ गया था कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रिम है। लेकिन फिर भी निराश ना हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे अपने अधिक से अधिक लाभ उठाने की वाणिज्यिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाने लगी। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया, गाता नहीं या साफ साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला जाता है। उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल झंगट उज्जट। कोई बात ही न समझता। जितने फुलके बनाता उसकी उतनी तरह से। हाँ, एक बात समान थी। सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, और कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डरपोक शंख को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाई झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17 ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि खुश हो जाएं आप।
जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अभी मैं कुछ कुछ बनाने ही लगा हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया न गया। मसाले में कचांधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया बनेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने में रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। वह हंसी रोकना चाहती थी पर उसे वह इस तरह निकल पड़ती जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी रोककर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझोगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशय कुछ तो समझ गई पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या कहूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए, मैं तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर करवाया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है, आपको कहीं कोई दाग ना पड़ जाए। आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सईकी लेनी चाहिए। दूर रहो, फुई हो तुम, कहीं पतीली पाँव पे गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराहट से पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़ के मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पांव पर गिर गई तो क्या हो, हाथ ही तो आपका भी है, अगर आपके हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुए धाकड़ में क्यों हलाकान होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को भी बुलाए, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधों को जरा भी तमीज नहीं आती। सुनता है जुगल, लिख ले आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी हुई थी। जुगल तवे में रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 5-10 मिनट में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है? तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती हो तो रोटियां बेलकर आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यह केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता में भी थी। खंडित होकर वह लज्जित हुए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़े हुए हैं? तुम्हें नाई भी नहीं मिलता क्या? जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब देने को नहीं कहती, मुझसे ले जाना। जुगल कहिलपन में हंसी हंसा। आप बनवाएंगी
तो अच्छे कपड़े लूँगा, खादर के मखमल का कुर्ता, खादर की पीली धोती और रेशम चादर और अच्छा सा एक चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वह भी यदि सूखी रोटियां मिले तो वह दावत में भी जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो, हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर दिखूंगा तो आपकी याद आवेगी। साइल कपड़े पहनकर तो और भी चलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त में कपड़े लेंगे, साथ ही और बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे एक चित्र दिलवा दीजिए। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो मुझे गहने अच्छे नहीं लगते। हाँ, मुझे गहने अच्छे लगते हैं। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप को अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली गई। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी। बातों में ही जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियायापन मिट गया। उन्होंने गमले को मुग्धा आंखों से दिखाया। उन्होंने कहा, मैं इनमें से कोई भी गमला ना जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब के सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला दो। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मुझे एक भी ना छोड़ूंगी, यह सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी, 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने आभूषणों को खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे, अवश्य ही उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है, नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण ना पहना। कभी कभी मोतियों की हार गले में डाल लेती थी, वह भी अब उतनी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूल ही नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों का नशा छाया हुआ था। वे कहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें। देखो वह कितनी सुंदर, सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया कहीं घूमने जाया जाए। बड़ी मज़ेदार हवा चल रही थी। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था, वहाँ से कहीं 12 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर एक दूसरे घर में धंधों सिर परसवार हो जाएंगे। सैर सपाटे में पीछे घर चौपट कर दूं। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ ना होगा तो आज उनकी शामत भी आएगी। आशा के मुख पर वही प्रफुल्लता जाती, मन भी उदास हो जाता।
एक सोफा में बैठकर बोली, आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, फिर अब और होने लगा। रह रह कर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य जी ने कहा था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिए, क्यों ना हो खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराष्ट्र एकदम चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो आप यह आज रात से ही दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं तो मैं वैद्य जी के यहाँ दवा मंगवाता। मैंने समझा आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ हो रहा है दर्द? जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी छूटती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चीन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का अच्छा अवसर हाथ आया है। और इतनी जल्दी? पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी ना दिखाई। सेठ जी यहाँ के उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में शोक संवाद किया। फागलमल बड़ा शोहादा था। मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें छिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियता तुमसे नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ। इनमें दिल लगी की क्या बात है? वो हैं कमसिन कोमल लंगी। आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मुझे मुंडा लूं। सेठ की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ भी मुख पर भी यौवन की झलक आ गई और छाती पर जैसे कुछ फैल गया। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से अधिक दूरी पर पड़ने लगे। सिर की टोपी भी अब ना जाने जैसे बाकी हो गई। आकृति से बागपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते हुए देखा। बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने नयन बाढ़ चलाकर कहा, क्यों? आज एक नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है। जरा सुनो तो क्या बात है। मैं कहता हूँ आप नाराज ना हो जाएं। नहीं कहो, मैं नाराज ना होऊंगी। आज बहुत सुंदर लग रही हैं आप। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में वह बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से सुनकर ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो उठी। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन किया ही क्या करते हो, दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर आप तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं
तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, नहीं तो निकाले जाओगे। अब तो तुम फूलकेशी अच्छे बनने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह छीना आवरण उसके मनोरस्य को छिपा न सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने भी उनकी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर दे। यह या तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे, मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद ही जहर खा लूं, उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी हुई होगी। आशा की उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सके। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की एक ऐसी खोटी चोट मारी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी वह व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य भाड़ में जाए, ऐसा भाग्य। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं तो जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा आप। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री के ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। पर सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए चाहिए। अच्छा, आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कांधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर चढ़ा लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि जब लाला चले जाएं उसके बाद आना। यह थी कहानी मुंशी प्रेमचंद की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।